बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग की जो उन्होंने लिखा है। दागी नेताओं के अध्यादेश वापस लेने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस अध्यादेश को वापस लेने का श्रेय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जाता है, ना कि राहुल गांधी को। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में सीधा हमला सोनिया गांधी पर भी किया है। आडवाणी ने लिखा है कि सोनिया को जब ये मालूम हो गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश को लौटा देंगे तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल गांधी को आगे किया। आडवाणी आगे लिखते हैं कि राहुल को आगे तो कर दिया गया, लेकिन राहुल को क्या करना है और कैसे करना है ये किसी ने नहीं बताया, और यही नतीजा हुआ कि राहुल ने जो कुछ और जिस अंदाज में कहा उससे सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि दागी नेताओं पर सरकार ने जो अध्यादेश वापस लिया है उसका श्रेय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जाता है, ना कि राहुल गांधी को। 26 सितंबर की शाम हम लोगों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। 45 मिनट की बातचीत में काफी कुछ साफ हो गया था। इसके बाद टीवी चैनलों पर यह खबर आ गई कि राष्ट्रपति ने मंत्रियों को बुलाया है। फिर शिंदे, सिब्बल और कमलनाथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए। मंत्रियों की राष्ट्रपति से जो बातचीत हुई उससे यह साफ हो गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश बिना दस्तखत के लौटाने वाले हैं, और इस स्थिति को सोनिया गांधी भी भांप गई थी। राष्ट्रपति का यह कदम सरकार के लिए बड़ा झटका होने वाला था। इसी के बाद सोनिया जी ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया और राहुल गांधी को इसी रणनीति के तहत आगे किया गया। लेकिन राहुल को किसी ने यह नहीं बताया कि कैसे करना है और किस अंदाज में करना है। नतीजा ये हुआ कि राहुल के इस कदम से सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अभी पूरी कांग्रेस लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जो पूरा श्रेय है वो राहुल गांधी को दिया जाए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं कि श्रेय जो है वो राष्ट्रपति को देना चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, श्रेय लालकृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग में अपनी पार्टी को भी नहीं दिया, सिर्फ राष्ट्रपति को दे रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी अपने ब्लॉग में निश्चित रूप से ये जरूर लिख रहे हैं कि इसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं है, अध्यादेश वापसी का श्रेय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को है। लेकिन उन्होंने साथ में उस घटना का विवरण दिया है जिसमें 26 तारीख को बीजेपी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने गई थी और उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मन बदला था और उन्होंने अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने का संकेत दे दिया था। जाहिर तौर पर लालकृष्ण आडवाणी सीधे शब्दों में नहीं, लेकिन ये जरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यादेश अगर वापस हुआ है तो उसमें बीजेपी की कोशिशें ही रंग लाई हैं। और बीजेपी के जब सभी बड़े नेता राष्ट्रपति से मिलने गए थे और उनको जानकारी दी थी अध्यादेश के बारे में कि ये गलत है, किस तरह से असंवैधानिक है, और उसके बाद ही राष्ट्रपति का मन बदला। तो सीधे तौर पर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से बीजेपी को भी इसका श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो इस अध्यादेश के वापस होने के बाद ये श्रेय की राजनीति विकास काफी समय से चल रही है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस मामले में हीरो बनाया जाए। वहीं बीजेपी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इसकी पहल जो है वो बीजेपी ने की है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहले बीजेपी के नेता गए। दागी नेताओं पर सरकार ने जो अध्यादेश वापस लिया है उसका श्रेय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जाता है, ना कि राहुल गांधी को, जैसा कि कांग्रेस कर रही है। 26 सितंबर की शाम हम लोगों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। 45 घंटे मुलाकात चली और बहुत कुछ साफ हो गया था उस मुलाकात के दौरान ही क्या होने वाला है। इसके बाद तो 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। इसके बाद टीवी चैनलों पर यह खबर आ गई कि राष्ट्रपति ने मंत्रियों को बुलाया है। फिर शिंदे, सिब्बल और कमलनाथ गए और मंत्रियों की राष्ट्रपति से जो बात हुई उससे यह साफ हो गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश बिना दस्तखत के ही लौटाने वाले हैं, और राष्ट्रपति का यह कदम सरकार के लिए बड़ा झटका होने वाला था। और इसी के बाद सोनिया गांधी जी ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया और राहुल गांधी को इसी रणनीति के तहत आगे किया गया। लेकिन राहुल को किसी ने यह नहीं बताया कि कैसे करना है और किस अंदाज में करना है। नतीजा ये हुआ कि राहुल के इस कदम से सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तो आडवाणी का सोनिया पर यह सीधा हमला है और कहा गया कि सोनिया गांधी ने डैमेज कंट्रोल के लिए ही राहुल गांधी को आगे किया, और राहुल गांधी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अध्यादेश को बकवास करार देते हैं, फाड़कर फेंक देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा उसमें मेरे शब्द कठोर थे, लेकिन मेरी भावनाएं गलत नहीं थी। मेरी मां ने मुझे बताया कि शब्द कठोर थे। चूंकि राहुल गांधी ने बकवास शब्द का इस्तेमाल किया और अध्यादेश को फाड़कर फेंक देने वाला बताया, उसी पर राहुल गांधी कल ये बोल रहे थे। गुजरात दौरे पर गए हुए राहुल गांधी, उसी दौरान अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही।